अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल फैसलात चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के यहाँ पे एयरमैन्स के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। बाकी आपके मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा, जो कि आगे जाके होगा। अगर आप इसमें क्लियर होते हैं तो फिर आपको ये जॉब मिलेगी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर क्या होता है वो उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे आपने उनको हल करना है, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा। तो ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये लाजमी होता है। इसमें अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको ये जॉब मिलती है। इसके अंदर आपसे वो कोई सवाल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, पर्सनैलिटी कैसे है और वो इसके बारे में कोई सवाल करते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊँगा। तो बाकी ये आप जॉब देख लें, जिसके अंदर एडल्ट्रेटर्स की भी थी, सिक्योरिटी की भी थी, स्पोर्ट्समैन आपने इसके अंदर अभी आपके यहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद आज कोई जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वो आपसे कौन-कौन से सवाल करते हैं जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर होते हैं, और ये आपसे लाज़मी लेंगे। इसके बाद ही फिर आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, फिर आपकी जॉब वगैरह यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर अभी हम जाते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं, मैं दूसरों के एहसासात को आसानी से समझ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको वो कुछ ऑप्शन देखें देंगे देंगे कि अक्सर औकात ना होने के बराबर, बहुत कम, कभी कभार या बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर वो इस तरह के ऑप्शन दें तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो मैं आपको सही इसमें आंसर बताऊँ तो वो ये होगा कि बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों का एहसास करते हैं, आपको यहाँ पे दूसरों का एहसास है। इस वजह से जो इसका जवाब बनता है वो ये बनेगा कि बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों का एहसासात करते हैं, आप इसको किसी के एहसास को जल्दी समझ जाते हैं। तो आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं जो कि आपका यहाँ पे चेक करते हैं पर्सनैलिटी। बाकी आप सोचते क्या हैं दूसरों के बारे में, इस तरह के सवाल होते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि औरत को इलाज के लिए सिर्फ लेडीज़ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपसे वो पूछ सकते हैं आप मुत्तफ़िक़ हैं, नहीं मुत्तफ़िक़, कभी आपने सोचा नहीं है, या बिल्कुल इस चीज़ से आप नहीं मुत्तफ़िक़। तो आपने यहाँ पे जवाब देना है कि मैं इस चीज़ से नहीं मुत्तफ़िक़, क्योंकि लेडीज़ के लिए अलग डॉक्टर लेडीज़ होती है, बाकी जेंट्स के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं। तो इसके लिए आपने कहना है कि मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तो वो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्या आप अपनी ख्वाहिशात को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपने सोच समझ के जवाब देना है। सबसे पहले वो को कह सकते हैं कभी-कभार, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम, ना होने के बराबर, अक्सर औकात भी। तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब बनेगा वो ये होगा कि ना होने के बराबर, क्योंकि आपने अपनी ख्वाहिशात को हर हाल में पूरा नहीं करना होता। आप यही कहेंगे जो मेरी किस्मत में होगा वो मेरे लिए हो जाएगा। मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचता कि हर चीज़ को हर हाल में पूरा होना चाहिए। तो आप इस तरह का यहाँ पे जवाब देंगे। अगर आप मज़ीद इस तरह के सवाल आपसे वो पूछेंगे, मैं अपने मसाइल को खुद हल करता हूँ, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि मैं अपने मसाइल को खुद हल करता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ बताएँगे कि बहुत ज़्यादा है। इससे लगेगा कि इनको कि आपको अपने बारे में पता है, आप अपने मसाइल को खुद हल कर लेते हैं। ये जैसा आप आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है? आप जल्दी ठंडे हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपने कहना है कि मुझे गुस्सा ना होने के बराबर है कि मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आता, मैं किसी चीज़ के लिए यहाँ पे गुस्सा नहीं करता। तो अगर आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है, तो इनको लगेगा कि ये बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिंपल जवाब देना है, जो आपने सोच के देना है, पॉज़िटिव चीज़ आपने बतानी है, तो आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। मैं गुस्सीला हूँ, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपने कहना है कि ना होने के बराबर, कि मैं गुस्सीला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। तो आप अगर इस तरह का जवाब देंगे तो आपका इसमें फ़ायदा होगा। उसके बाद आपसे मज़ीद ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप परेशान रहते हैं? तो यहाँ पे आपने कहना है कि ना होने के बराबर, क्योंकि आप परेशान नहीं रहते हैं। अगर आप बताएँगे मैं सैड हूँ, तो इनको भी यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। एक आपका टेस्ट और होता है जिसमें आपकी वो पर्सनैलिटी चेक कर रहे होते हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं, तो उसके लिहाज से इन्होंने सेलेक्ट यहाँ से बंदे को करना होता है। तो इसलिए आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, दूसरों के जज़्बात को ठेस पहुँचाते हैं, नहीं पहुँचाते हैं। अगर आप खुद सोचते हैं, जो आपको सही लगता है, आप उस हिसाब से यहाँ पे जवाब देंगे, तो उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ये आपसे इसी तरह के सवाल करते हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, उसके मुताबिक ये फिर आपको वहाँ पे हायर भी कर सकते हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद ये आपसे पूछ सकते हैं, आप फ़ैसला करते हुए जल्दबाज़ी करते हैं? तो यहाँ पे आपने कहना है कि ना होने के बराबर, क्योंकि मैं फ़ैसला कोई भी करता हूँ उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ, पहले देखता हूँ कि ये फ़ैसला मेरे हक़ में ठीक है या नहीं है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई जल्दबाज़ी नहीं करता, कोई भी फ़ैसला मैं लेता हूँ तो उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे सोचता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई फ़ैसला करता हूँ। तो उसके बाद ये आपसे पूछ सकते हैं, मैं गुस्से में बहुत कुछ कर देता हूँ? तो यहाँ पे आपने कहना है कि ना होने के बराबर, कि मैं गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ, कि आपने यहाँ पे कहना है कि नहीं, कि गुस्से में मैं कोशिश करता हूँ अपने आप पे वो कंट्रोल करूँ, तो मैं किसी को जल्दबाज़ी में कुछ कहता नहीं है। तो आपने इस तरह के सवाल आपसे ये पूछे हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं, तो इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। इस तरह के मिलते-जुलते ही सवाल होते हैं। तो उसके बाद ये आपसे पूछ सकते हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं? तो इस सवाल को आपने जस्ट यहाँ पे जॉब के हवाले से सोचना है कि वहाँ पे टीम वर्क होता है आपके साथ, यहाँ पे सारे लोग होते हैं, मिल के काम करना होता है। आपने यहाँ पे बताना है कि बहुत
ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ मैं मिल के रहूँ, तो मुझे ये पसंद भी है। अगर आपने यहाँ पे कह दिया मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, तो ये एक जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क होता है, लोग भी होते हैं, आपको सबके साथ मिल के काम भी करना पड़ेगा। इसलिए आपने इनके सवालों को इस तरह का ध्यान से समझना है, उसके बाद आपने जवाब देना है कि जो आपकी अपनी फीलिंग है, उसको भी आपने साइड पे थोड़ा रखना है। आपने इस लिहाज से देना है कि आप एक जॉब हासिल कर रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट इनकी है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपका ये इंटरव्यू भी क्लियर होगा और आपको ये जॉब भी मिल जाएगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं मज़ीद, वो आपसे क्या सवाल पूछेंगे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं मेरे ज़हन में बातें नहीं रहती, तो आप इसके बारे में बताएँ। तो आपने यहाँ पे बताना है कि मेरे ज़हन में बातें रहती हैं, कोई भी चीज़ हो, तो आपने कहना है कि मैं कोई भी चीज़ को भूलता नहीं हूँ, कि मेरे ज़हन में सारी बातें रहती हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ सकते हैं आप अपने आप में कोई कमी महसूस करते हैं, तो यहाँ पे आपने कहना है कि नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, जिस तरह मैं हूँ, जो मैंने तालीम हासिल की है, मैं मुझ में कोई कमी मुझे महसूस नहीं होती। क्योंकि जो भी इंसान होता है वो अपने अंदर कोई भी उसमें कमी को महसूस नहीं करता, तो आपने इसलिए कहना है कि मैं मुझे हर चीज़ से मैं बिल्कुल यहाँ पे मुतमिन हूँ, कोई भी चीज़ मेरे में कमी नहीं है। तो आपने यहाँ पे नहीं बताना कि मुझे ये भी कमी है, वो भी कमी है, ऐसे ही नहीं बताना है। इससे ये होता है कि वो आपसे एक इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इससे आपने ध्यान में रहना है। उसके बाद चलते हैं मज़ीद सवाल देख लेते हैं। ये आपसे पूछेंगे क्या आप पब्लिक प्लेस में जाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे आपने कहना है कि यहाँ क्यों? इससे ये होता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वैसे भी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर आप एक इंसान ऐसे हैं जो आप अकेला रहना पसंद करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जॉब में आपको लोगों के साथ कहीं जाना भी पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा, तो इसलिए आपने बताना है कि मैं पब्लिक प्लेस में जाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए आपने इस तरह के सवालों के जवाब इस तरह देने हैं, आपसे ये जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं कि आप सोचते क्या हैं और आपकी पर्सनैलिटी वगैरह क्या है। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो इसके अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं आप लोगों के उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं, तो यहाँ पे आपने कहना है बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे से किसी बंदे ने कोई उम्मीद लगाई हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी उम्मीद के ऊपर मैं पूरा उतरूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है, अगर किसी का मेरे से कोई काम हो, तो अगर मेरे से हो सके तो इसको मैं पूरे करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अगर लोग मेरे से कोई उम्मीद लगाते हैं, तो कोशिश मैं करता हूँ कि इस उम्मीदों को मैं पूरा करूँ। तो आपने इस तरह का जवाब देना है। बाकी आपने वहाँ पे सोच के जवाब देना है, जल्दबाज़ी में इस तरह के जवाबों के आपने जवाब नहीं देने जिससे कोई मसला हो। आपने पहले सवाल को समझना है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने नेगेटिव यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बतानी, पॉज़िटिव चीज़ें आपने शेयर करनी है। इससे आपका फ़ायदा भी होगा और आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर भी होगा। उसके बाद ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप हकीकत पसंद है? तो यहाँ पे आपने कहना है बहुत ज़्यादा मैं ख़्यालों में रहने वाला बंदा नहीं हूँ, या मैं इस तरह के ख्वाब में नहीं रहता। मैं रियलिटी ज़िंदगी में रहता हूँ, जो हकीकत है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, अगर मेरे लिए अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, हकीकत पसंद मैं इंसान हूँ। तो आपने हमेशा ये आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, ये भी सवाल हो सकते हैं, इससे हट के भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के ही सवाल होते हैं जो आपका वहाँ पे वो चेक करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें क्लियर होना लाज़मी होता है। अगर आप इसमें क्लियर नहीं होंगे, तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाएँगे। तो ये मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई, आप लिए मेहनत की है कि आपको कुछ गाइड कर दूँ, आपको बता दूँ कि आपने किस तरह देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो आपसे पूछेंगे मैं जैसा हूँ वैसे खुश हूँ? तो आपने कहना है कि यस, मैं अपने हाल से खुश हूँ जैसा भी मैं हूँ। बाकी मैंने अपने आप में मैं कोशिश करता हूँ मैं स्ट्रगल करूँ, मज़ीद चीज़ें मैं सीखूँ। तो इसलिए जैसा भी मैं अभी हूँ, मैं ठीक हूँ। तो इसलिए आपने अपने सवालों को अपने हिसाब से यहाँ पे जवाब देने हैं, सोच के देने हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल होते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ मुश्किल वो पूछते भी नहीं हैं, हल्के-फुल्के सवाल होते हैं, जैसा आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही होती है। तो अभी हम देख लेते हैं लास्ट सवाल। तो इसके अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं क्या आप अपना होमवर्क बाकायदगी से करते हैं? तो यहाँ पे आपने कहना है यस, जो भी काम मेरा हो मैं डेली पे के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो जॉब होती है वो डेली के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने कहना है कि जो मेरा काम हो मैं वर्किंग वो डेली करता हूँ। मैं किसी चीज़ को पेंडिंग नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो भी काम हो वो एक दिन में पूरा हो जाए। मैं नेक्स्ट काम के लिए वहाँ पे नेक्स्ट दिन जाके देखता हूँ। तो इसलिए आपने इस तरह के सवालों के जवाब देने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी जब तक आपके ये टेस्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।